Hello everyone, welcome you all in Maths Addiction and today our topic is बाल प्रॉब्लम्स। बच्चों आज हम देखने वाले हैं बाल से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दिस इज द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बाल से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं उसको हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 5 रेड बाल्स, 8 वाइट बाल्स, 4 ग्रीन बाल्स एंड 7 ब्लैक बाल्स। तो कह रहे एक बैग में इस कलर के बाल रखे हुए हैं। कौन से हैं? 5 रेड कलर के बाल हैं, 8 वाइट कलर के बाल हैं, 4 ग्रीन कलर के बाल हैं और 7 जो है ब्लैक कलर के बाल हैं। ठीक है बच्चों, इफ़ वन बॉल इज टर्न एट रैंडम, अब इसमें से कह रहे कोई एक बाल निकाल दिया जाएगा। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, तो वो बाल कौन सा होगा उस तरीके की प्रोबेबिलिटी हमको पूछा गया है कि ब्लैक बाल होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बाल होगा उसकी क्या होगी, नॉट ग्रीन बाल। ठीक है, तो बताओ टोटल बाल कितने हैं ये काउंट कर लिया जाए इस बैग में। ठीक है, ये हमारा रहा बैग, इसमें कितने टोटल बाल हैं? 5, 8, 5, 13, 4, 17 और 7 24, टोटल 24 बाल्स हैं। ठीक है, तो बच्चों इनमें से कोई भी बाल निकल सकता है अगर हम एक गेंद की बात करेंगे तो, यानी कि टोटल 24 तरीके हो गए हमको कोई एक बाल निकालने का इसमें से। ठीक है, तो 24 तरीके से तो हम बाल को निकाल सकते हैं। उसमें से हमारे फेवर वाला कौन सा गेंद है? तो बोल रहा है कि ब्लैक बाल आना चाहिए। तो टोटल कितने हैं जो हमारे फेवर में हो सकते हैं? केवल 7। तो इस तरीके क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, नीचे देख लेते हैं कि टोटल कितने बाल्स हैं इस बैग में। बैग में टोटल बाल्स हैं 24 और ब्लैक बाल की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो हमारे फेवर में ब्लैक वाला आएगा तो वो है 7, तो आंसर हो जाएगा 7/24। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं रेड बाल। रेड बाल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल तो बैग में जो बॉल दिख रहे हैं वो है 24, यानी कि 24 तरीके हैं किसी एक गेंद को निकालने के। ठीक है, अब उसमें से कह रहा है रेड वाला आना चाहिए, तो देख लेते हैं इसमें से रेड वाले कितने हैं। 5 हैं, तो लिख देंगे 5 हमारे फेवर में है। ठीक है, इनमें से अगर निकल जाए तो वो तो हमारे फेवर में हो जाएगा, बाकी ये सब तो फेवर में नहीं होंगे, लेकिन निकल तो 24 तरीके से सकते हैं ना इसमें के गेंद, इसलिए उसको लिख दिए। अब थर्ड वाला है नॉट ग्रीन बाल, ग्रीन बाल नहीं होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए अगर एक गेंद उसमें से निकाला जाएगा तो देख लेते हैं कि ग्रीन बाल कहाँ है। तो इसको छोड़ के कोई भी आ जाए तो वो हमारा सही है। तो देख लेते हैं इसको छोड़ के कितने बचे? 5, 8, 5, 13 और 7 20, उनमें से कोई भी आ सकता है, इसलिए हमारे फेवर में यही तीनों बाल हैं अपॉन 24 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये हो जाएगा 4, 5, 20 और 4, 6 24। बच्चों ये कह रहा है कि ग्रीन बाल ना हो, तो अब मैं कहूँ कि ग्रीन बाल आने की प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी? तो लिखेंगे P ग्रीन बाल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस P नॉट ग्रीन, इसी के ना आने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है 1 होता है। तो ग्रीन का नॉट ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन बाल ना आने की प्रोबेबिलिटी हमको पता है, तो अगर ये इधर आएगा तो लिखेंगे 1 - 5/6, आंसर हो जाएगा 1/6। ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6 आई। अब इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है बच्चों, और समझते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। देखो कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 5 रेड बाल्स एंड सम ब्लू बाल्स। अब एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, इसमें 5 रेड कलर के बाल दिख रहे हैं एंड सम ब्लू बाल्स, कुछ ब्लू बाल्स हैं। तो लिख लेते हैं ब्लू बाल्स कितने हैं तो नहीं पता है। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बाल इज डबल दैट ऑफ ए रेड बाल, P ब्लू आने की जो प्रोबेबिलिटी है और P रेड आने की प्रोबेबिलिटी है, इनमें क्या रिलेशन है? कह रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बाल इज डबल दैट ऑफ रेड बाल, रेड बाल की जो प्रोबेबिलिटी है उससे 2 गुने ज़्यादा है ब्लू बाल आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम इसमें से बाल को निकालते हैं तो बताओ फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बाल्स। तो इसमें ब्लू बाल्स की संख्या कितनी है?
तो हमको नहीं पता ब्लू बाल्स कितने हैं, तो मान लेते हैं कि कितनी है, x है। ठीक है, अब टोटल बाल इसमें कितने हो गए, टोटल बाल कितने हो गए इसमें, हो जाएंगे 5 + x। रेड वाले 5 हैं और ब्लू वाले x हैं। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ब्लू बाल आने की, तो एक गेंद इसमें से निकालेंगे तो कितने ब्लू बाल हैं, जितने होंगे उतने हमारे फेवर में हो जाएंगे। तो x नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं और टोटल कितने बाल्स हैं इसमें, वो है 5 + x। इतने तरीके से कोई एक गेंद निकाली जा सकती है। ठीक है, इक्वल टू 2 × रेड बाल कितने हैं, 5 अपॉन टोटल 5 + x। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स था नीचे वाला, तो ये तो कट गया। फिर आंसर क्या हुआ, x = 10, यानी कि जो बैग में ब्लू बाल की संख्या है वो 10 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे जिससे हम ये समझे कि अगर बाल से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है। एक बार मैं और समझा देता हूँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमेशा एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना, जो भी हो उसमें लिख लेना कि कितने अलग अलग कलर के बाल्स दिए गए हैं। ठीक है, उन सबको जोड़ लो, वही होगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब उसमें से किसी का भी प्रोबेबिलिटी पूछे तो उसको रख देना ऊपर कि कितने नंबर ऑफ बाल्स वो वाला दिया हुआ है बैग में। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चंस हम लोग जो लगा रहे हैं ये हमेशा एक गेंद निकालेंगे तब की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर सवाल को बदल दिया जाए कि 2 गेंद निकालते हैं तब बताओ, तो वो आपके कंसेप्ट से बाहर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा वो क्वेश्चन में एक गेंद ही बोलेगा, 2 गेंद के लिए हमको कंसेप्ट बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करेंगे।